जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम फिर से आए हैं रणबीर भैया के साथ, जो एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं, और हमने इनके साथ पहले भी वीडियो डाली थी जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर थी, जिसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे स्टूडेंट वीजा मिलता है अमेरिका के लिए। और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक उठा रहे हैं, क्या कि हमारे हरियाणा में एक बहुत ही अच्छी चीज हुआ करती, भाईचारा। जो आज के टाइम में ये जो गंदी राजनीति हो रखी है, इन्होंने भाईचारा बिल्कुल खत्म कर दिया। कि उस भाईचारे को कैसे बचाया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, तो आज इस बारे में हम रणबीर भैया से राय लेंगे कि क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए भाईचारे को बचाने के लिए। और जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगे वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकता है, और क्या नए स्टेप उठाने चाहिए जो हम नहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी अपनी राय दे सकता है कि ये चीज भी हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को देसी विदेशी ग्लोबल जो हमारा चैनल है, मेरी बहन रेणु सिंधु जी का खांडा का, ये चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक मोटिवेशनल और किसी को दिमाग की दिक्कत है तो उसके लिए भी आप लोग प्रयास करते हो कि घर बैठे कैसे अमेरिका के डॉक्टरों से मैं कंसल्ट करके आपको ठीक करूं। तो ये सारी चीजें आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, मैं तो परमात्मा से कहूंगा कि भाई आप दिन दुगनी रात चौड़ी उल्टी करें और इस चैनल को सारे के सारे अच्छे से सब्सक्राइब करना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बहन जी। जी हाँ जी भैया। आजकल अपने हरियाणा में जो ये भाईचारा खत्म होता जा रहा है, वैसे तो पूरे भारत में ही खत्म होता जा रहा है, पर हरियाणा को तो हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि जो पहले हुआ करता आपस में वो मेल मिलाप रहा ही नहीं। इतनी जाति पाति फैला दी गई है और इतना आपस में फूट डाल दी है ये जो राजनीति वाले लोग हैं इन्होंने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इन चीजों को कैसे बचाया जा सकता है? देखो बहन जी, सबसे पहले तो आपने बढ़िया बहुत अच्छा मुद्दा है अपने देश के लिए, और इस मैं अगर बहुत गहराई से और बहुत ठंडे दिमाग से अगर सोचे ना, तो आप ये देख लो कि भाई ये जो गंदी राजनीति का जैसे आपने जिक्र किया, ये जाति पाति भी और ये आंदोलन भी, बहुत से ऐसे हैं जिन आंदोलनों में हमें भी बहुत सा पता चलता है कि ये आदमी सरकार के खिलाफ था, आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन ये सरकार में बिक गया, लेकिन आंदोलनकारियों को पता नहीं चला। ये बहुत सी चीजें हैं। ऐसा ही एक बीमारी है हमारी जो जात पात वाली है, ये फलानी जाति का, ये दक्षिणी जाति का है, किसी ने कोई लेना देना नहीं इस बात से। अगर कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, अगर उसका काम निकलता हो ना, वो कोई लेना देना नहीं इस बात से। ये कोरा एक लालच भी है। और अगर उसका काम नहीं निकला, फिर सारा सिस्टम जाति पाति पे घूम गया। और इसमें बहुत हद तक राजनीति वालों को बहुत ही ज्यादा इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है। उसका अपना लालच के मतलब जाट अगर चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है तो कहेगा मैं किसान के लिए काम करूंगा, वोट लेने का हमारा जाट जाट नहीं करेगा। लेकिन जाटा के अंदर खाते जो नेता लोग हमने भी कहोगे यार तुम इस तरह की बात करोगे, जाट आ गया तो बहुत बढ़िया है। और अगर दूसरी कास्ट का आ गया, उसका मन में यह रहेगी कि जो दूसरी जाट से अलग है उन अपने साथ जोड़ दो। और कहीं हिंदू कहीं मुसलमान, जहां हिंदू मुसलमान नहीं है वहां जाट नॉन जाट कर दिया। ये बांटने का काम अंग्रेजों ने भी करा था। कि अंग्रेज जब आए थे तो नहीं तो हमारा देश ताकतवर है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आ गया और बाढ़ आ गया नरापा ना कोई कि कह दे अपने गांव में कोई बाढ़ आ गया, उन्हें भी नहीं बोलन दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लालच दे दिया। एक दूसरे राजाओं ने आपस में अगर मदद कर देते तो उनकी हिम्मत थी, लेकिन नहीं। ठीक उसी तरीके से राजनीति करने वाले लोगों को ये पता है कि ये इस तरीके से पासा फेंकेंगे तो ये इस तरीके से काबू आएंगे, और वो लोग चल रहे हैं और काबू आ रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई अंग्रेजों का भी यही था, राज फूट डालो राज करो। और अब जो ये सरकार आई हुई है इसका भी सेम यही है, फूट डालो राज करो। देखो अपन दोनों एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर यूं कहो ना कि भाई या आगे इसने भी नहीं हुए हैं, इसका पहला थे वो भी नहीं हुए थे,
मतलब जाट अगर आ गया, मैं एक जाट हूं, आप मेरी बहन हो, जाट है, अगर आप यह तरफदारी कराएंगे तो फिर इसका मतलब आप तरफदारी पे चल पड़े। जब हमारा कोई जाट चीफ मिनिस्टर था तो जाटों की गर्दन का हार्दिक में हम हाँ। अब जो जाट का मुख्यमंत्री नहीं है तो दूसरे लोग का है कि हमें यहाँ। बेसिकली ये भाईचारा अगर बन जाए ना तो इससे बढ़िया बात नहीं। अब भाईचारा वाली बात भी सुन लो। हाँ जी। एक 1.5 किला रह गया सारे काम में। बहू को नहीं मिलती, बिहार से लिया है, यूपी से लिया है, हिमाचल से लिया है, 80,000 रुपया में, 1 लाख में, 1.5 लाख में, है ना। सही बात है। और सरकार नहीं करके तो आड़े कर लो, को मिल जा दो। मैं एक मेरा मित्र था बढ़िया, मैं आपने बता भी दो, चमार जाति का था। मैं बोला भाई बेटी तेरी पढ़ी लिखी भी है, मेरे संपर्क में एक पढ़ा लिखा जाटा का छोरा है, मैं जब तू करदा हो तो कर ले, मैं बैठा हूं बीच में, मैं गलत को नहीं होने दूं। बोला ना भाई हम तो चमारा के देवांगे। यह बात अगर किसी जाट ने कह दिया बा कि भाई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तू किसे चमार के दे दे, लोग ना भाई ना 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 यूज करना कर दिए। लेकिन एक बात कति क्लियर है, जब को चमारा का छोरा डीसी लाग रहा हो ना, जाट सांस नहीं काटता। और जब जाटा का छोरा डीसी लाग रहा हो और चमारा की छोरी भी डीसी लाग रही हो, सारा काम मुंह नहीं खोलता। लोग कहेंगे भाई मिल गया। इसका मतलब एजुकेशन, अगर एजुकेशन बराबर की है तो जाति पाति मैटर ही नहीं करती। एक डीसी है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा चैनल में, बबला बेबे तू जाट की छोरी 100 किला की मालकिन, तेरा बाबू सरपंच और तेरा चमार के गला कर ली। बोले भाई अगला भी IPS है। यानी कि एजुकेशन जब मैच करेगी तो जाति पाति खत्म हो जाएगी। और नहीं तो फिर अपने जो गामा में बैठे हैं ना सारे के सारे, क्या तो अपने कुछ भाई ताश भी बहुत घड़ी पीटते हैं, बल्कि मतलब को काम करना चाहिए, और क्या अपना हो क्या वे बैठे हैं, वो खाली बैठे हैं। उन्हें एक ही काम है कि भाई कड़े ही तो हमने बात पावे और कड़े ही तो इसके ऊपर काम शुरू करो। हम भी बैठे हैं। और मैं अपने एक उदाहरण दूंगा, मेरी जानकारी में एक बेटी मेरे कह रहे थे IAS की तैयारी करने खातिर दिल्ली चली गई। सारा गांव एक के काम बेरानी के कर दी होगी, बेरानी कितने रुपये इसका बाबू पता है ही नहीं, कड़क लैंदी होगी, कितने कितने गलत चल रही होगी यार। मतलब वो परिवार उसका बाबू जमा मार गया उन्हें। मेरी छोटी बहन है, वो भी IAS की तैयारी किया करती दिल्ली। मेरे को रोज आता हो बोला भाई अपना बेबे खड़े हैं दिल्ली, हमारा चाचा के करे है, मैं यही काम करे जो अपना बेबे करे है, तन्ना नहीं कोई कि मैं कहता, मैं बोला चाचा मन तो नहीं कोई कि मैं कहता, बोले यार मैं तो थोड़ा सा जमीन कम है, पैसे कम है, मैं तो मार दिया लोगों ने। मैं बोला चिंता ना करा कर चाचा, चिंता ना कर, वो तो पढ़ेगी, टेंशन वाले कि मैंने मन ने भी भर रखी, माँ पढ़ेगी, महा बेबे तू पढ़ी है, पढ़ना छोड़ी है। रेनू बहन जी वह छोड़ी 2 साल के बाद परी क्लियर कर गई। वो आया फिर मेरे दोनों चाचा बोले ये परी क्यों है, मैं बोला चाचा जो छोरी ने परी क्लियर कर लिया, नहीं तो तू समझ ले छोरी 12-14 घंटे पढ़े है। बोला अच्छा फिर ठीक भाई। लेकिन उसके बाद उसने परी भी करा, मेंस भी करा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई, सॉरी डीसी नहीं लगी। तो चारों अटेम्प्ट उसके क्लियर होने के बाद वह घर आ गई, गांव में फिर वो रोड़ा। लेकिन लोगों की जो सोच रहा जमा घटिया, लेकिन परमात्मा बहुत बड़ी चीज है। कुछ दिन के बाद वह घर आएगी, घर आने के बाद उस छोरी ने नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद एक कॉलेज में लेक्चरर लगी, और लेक्चरर लगने के बाद वह बेटी एक दिन पेपर देकर मध्य प्रदेश में SP लाई रही आज की डेट में। ओए गांव ओए सारे रिश्तेदार जरा ब्यारा क्यों ने भी तो है, खेस भी दे है, मतलब सारा सौदा भाई 1 नंबर का काम है, बहुत बड़ी अफसर है, जिसकी बेबे नहीं लगती गांव वाले लोग हमारी बेबे है, हमारी बेबे है। यानी कि
अफसरी ने सलाम, पीछा ने सलाम, और भाई जिसकी पावर है ना, जिसका पावर उसने सलाम। और नहीं तो कुछ नहीं, यानी कि गरीब की लुगाई कुछ नहीं, गरीब का आदमी कुछ नहीं, और जो तकड़ा हो गया भाई, ये तो तकड़े, इनका तो रोज का काम, ये तो तकड़े हैं रोज का काम, ये काम हम रोज सुना आपा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये फालतू की चीज, मान लिया कोई बच्चा फर्ज कर रहा है, वो नहीं कामयाब हुआ, लेकिन उसके बारे में बोल बोल के यू एक ऐसा काम है, ये खाली बैठे हैं जाते हैं। बल्कि एक वीडियो आप बनाना अमेरिका के में और इंडिया में के फर्क है, अमेरिका में आड़ा सारा दिन काम लगे ना, फुर्सत को नहीं किसी ने, और ओड़ा फुर्सत है, जब किसी ने कह दिया ना कि मैं काम लागे, क्या तू चाय की दुकान कर ले, लूंगा अच्छा मैं चाय की दुकान करूंगा, अरे फूफा की मैं कर ले, तू कर ले। ओबराय, मैं बॉम्बे गया था कुछ दिन पहले, ओबराय होटल में रुका था, और मैं जाने के रुका था, मैं बड़े बड़े आदमी रुकाने भी देख ले, मेरी कुर्सी बेऔकात होगी ऑर्डर रुकने की, फिर मैं रुक ले एक बार, देख क्या मैं लिख रखा था एक जगह कि इस ओबराय ने 1880 में पहला होटल शुरू करा था, कड़ा 1880 और कड़ा 2024, एक सदी लगी उनने पूरा वर्ल्ड में अपने होटलों की चयन करने। एक चाय की रेडी पर चाय बेचा करता ओबराय, और जिस जगह बेचा करता, जिस रेडी पे बेचा करता, वह जगह खरीद कर ओबराय ने होटल खड़ा करा और पूरे वर्ल्ड में चयन कर दी। और आज पीछा का घाटा ही नहीं, ओबराय होटल का 50,000 से लेकर ना 7.5-8 लाख रुपया का एक रात का कमरा है, और दुनिया रुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब अपना आदमी ये खाली बैठ कर ताश पीटना और बकवास करना छोड़ देगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं ये बात कि हमारा आदमी, हमारा किसान मजदूर परिवार काम लाएंगे, और इन बातों पर गौर हो जाए उनकी, और गौर हो जाएगी तो वे भी कामयाब हो जाएंगे। मन में तो खुशी होगी, मैं मेरा किसान मजदूर परिवार कामयाब हो गया। मेरा मिशन भी है कि किसान मजदूर परिवार की, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप तो किसान मजदूर के बच्चों के भी स्टडी वीजा भी लगवा रहे हो अमेरिका के लिए। आप जितनी समाज सेवा तो के बस की बात है भी नहीं, यह सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने देश में 300 के आसपास बच्चों की आप लोगों की हेल्प करके जो मरण का कगार पर है, और 18 लोगों की आप अमेरिका में भी हेल्प कर ली, जबकि तो डोंगरा में खर्चे हैं, कोई हाथ नहीं लगाना। हमने कहा कोई नहीं, आपा देखेंगे भाई, परमात्मा ठीक होगा, नहीं होगा तो मांगना नहीं, बेबे ने कहूंगा बेबे दिए थोड़े है, एक आधा और ना टोकवा भाई दियो थोड़े बहुत है ना, चल जाएगा काम। तो सबसे मेन तो पॉइंट हो गया एजुकेशन गैप, कि भाई जो ये एजुकेशन गैप है इसको खत्म करो, एजुकेशन को बढ़ावा दो। इससे आपस का जो ये मतभेद ये पैदा हो रहे हैं ना, ये जो राजनीति वाले लोग बीच में फैलाते हैं, ये चीज कम होगी, क्योंकि एजुकेशन होगी तो सबके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। एजुकेशन का तो बढ़ावा देना चाहते हैं सारे। रोड़ा एक है कि बेटी अगर बाहर चलेगी तो जरूर नाक कटेगी, कदे नाक कटा दे, कदे नाक कटा, कदे बाहर जाकर ना कि लड़का चकीते हंडे दो जवानी नाक कट दी। ये गलत है, ये गलत, ये बराबर होना चाहिए। सही बात है। मैं ये कहूँ कि बेटी भी और बेटा भी उतने हाथ पर नाक कान सारी चीज है। अगर इज्जत खराब हो रही है तो लड़का लाते भी वो है, और इज्जत खराब हो तो फिर लड़की पे भी वो है, और नहीं कुर्से तो दिया बकवास है, खा बुखाएगी। अच्छा, कई जगह केस सुना होगा कि वो फलानी जगह वो लड़की चली गई, मार दी, हमारे पास है कुर्सी, इज्जत है उल्टी आएगी, वह तो गई फिर। लेकिन ना, मेरा कहने का मतलब मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, ना मेरा कोई मतलब, मेरे लिए सारे बराबर, लेकिन अपना दिमाग ना बड़ा कर ले। मेरे तो गलती होगी मेरे तो गलती की बात होगी, या मेरी बेटी गलती कर दे, मेरी बेटी भी जवान हो रही है, 28 साल की होगी, या गलती कर दे, मैं तो कदे भी नहीं हाथ लाड़ दू, नेड़े भी नहीं लाड़ दू किसी ने, कोई बात नहीं भाई, तेरा अपने मन था। मैं मेरा उदाहरण दू यार, कदे कल ना कोई आदमी न्यू कह के भाई साहब यू के कहो आप, है ना। मैं एक बात कहूं कि भाई अपना दिमाग ना बड़ा कर ले, पढ़ान तो पलान्यू सोच ले मेरा पढ़ानी है, और भाई जब दिमाग खुला हो जाएगा ना, वो बच्चे ये तो बहुत लागे पढ़, तो बाहर लागे पढ़, इशार भी चंडीगढ़ भी बच्चे भेजने लगे अपने परिवार, और इन तो जमींदार और परिवार की थोड़ी
कई तो डोंकी तो अमेरिका में बढ़ रही है, बताइए ये कौन ही राम पर टकरा हुआ को? ठीक बात है। किसी ने कि मैं कह दिया होगा, कोई डर नहीं किसी ने। सही बात है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। मेरे कहने का मतलब है पैसा चाहिए, जरूरी है, इसलिए लोग आवे हैं। अब भी इस काम पर लाग रहे हैं। अपने ही देश की लड़की में क्या लेक बेटी ने लेकिन और छोड़ क्या उसका पीजी में, ठीक है, उस बेटी की दुर्गति कर दी एक छोरी ने, अपनी अपने हरियाणा की थी। उसने रुआवे पानी पींदा, इतना पानी नहीं पीना, इतना दूध नहीं पीना, रोटियों से इससे ज्यादा रोटी नहीं खानी। दिल्ली के देव ने $60 टॉर्चर कर रखी थी, करड़ी टॉर्चर। मैंने देख दे रोड लगी, अपने ऑफिस तो लाग रहा था छोरी का वीजा। मैं बोला बेटा रोवा क्यों? बोला अंकल पूछो ना। मैं बेटा बता दे, रित जा। अंकल ने न्यू करी, मैं तो न्यू सोच के आई थी कि जानकारी है हमारी दूर की। अब यहाँ आकर नबी मतलब अपने देश में बैठा हो कोई, एक तो या औरत की बहन हो बड़ी, सारे जाऊंगे लंगड़ जोड़ कर लगे, चलोगे बहु देख क्या होगा, बहु सुतरी देखने के चक्कर में 10 जाओगे, तो क्यों न तो हो सके सारे अनपढ़ हो, बहुत सारे में सुतरी चाहिए और पढ़ी लिखी भी चाहिए कि खुद के काला केवल बोलने हो ना। किले आते हो तो पढ़ी लिखी आती है, अपना जाट जमींदार तो इस मामले में बड़ा और मैं तो लोग आगे पढ़ा लिखा बालक तो किले काले तो अपना कमा लेगा, तो उसका पल्ला की में होगा। तो यो जो भाईचारा है ना, जो अपना टॉपिक था वो भाईचारा बढ़िया होना चाहिए। राम तो सीख लो भगवान, तो सारे रामलीला देखने जान। अयोध्या में मंदिर बड़ा, मैं श्री राम का बहुत तगड़ा पुजारी हूँ, भगत हूँ, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ और भारत देश का नागरिक हूँ। जिस देश में श्री राम भगवान जी सत्य सात सच्चे बोलने वाला आदमी जिस देश में पैदा हुआ हो, उस देश का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसका पद चिन्ह बचलता नहीं एक भी। भरत ने तो कदे भी जिंदगी में उस कुर्सी पर बैठा ही नहीं जिस कुर्सी पर श्री राम ने बैठना था। उनकी खड़ाओं बैठी रही 14 साल है ना। इब रोड़ा यू रह के कद भाई का ऐसी तैसी करूं मैं, कदियो बाजार में किले ले लूं, बेबे के भी ले लूं, है मतलब सत्यानाश हो रहा है कई जगह। तो इसका मतलब बेड़ा गर्क हो रहा है ना। तो श्री राम तो सीख लो मेरे भाई। भरत लक्ष्मण गल्ले गया था, सीता माता भी गल्ले गई थी। जब न्यू तो सोचा आज वाला युग देख लिया, तो फिर के तो भरत ने लेना था, के कृष्ण ने लेना था, क्या नाम है, लक्ष्मण जी ने, है ना। और आज वाला राज में तो केमान राम मेनू कहना मैं गंदा किते मार गोली तरह कह दिया। तो कहने का मतलब है वो रामलीला भी सारा देश देखागा, अयोध्या खातर भी सारा देश जाओ भाई, अयोध्या जाना है। उसके पद चिन्ह पर चल लो, पद चिन्ह पर चलना। जो सारी जिंदगी होगी 7,500 साल पहला श्री राम का युग था, सत्य युग, और फिर कृष्ण भगवान का युग। लेकिन इन तो कृष्ण भगवान वाली यह देख लो अपनी महाभारत गीता से सीख लो सारी चीज। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहे हैं धृतराष्ट्र ने बोला तू एक गांव दे दे, मैं मेरे पक्षवान बढ़ जाना। तो ना भाई कौन ही देना, तो रोड़ा तो यूं था। अब उसने एक ही बात कही थी कि भाई जब दूसरा भाई के खिलाफ अर्थ पर आ जाए, मतलब लालच में आ जाए, उसके अपने भाई के बच्चा ने बनने ही नहीं अपने बच्चे, तो उस घर का नाश निश्चित। अगर कोई तो सोचा नहीं 5-10 साल मैं बाबूजी बन गया, मेरा 2-4 लाख रुपया आंदे हुए, तनखा के आंदे हुए, और तरिया नहीं आंदा आगे बढ़का के पल्ले कुछ नहीं। अपने घर परिवारों को मजबूत करो, अपने भाई को भाई मानो, अपने भाई के बच्चों को अपना बच्चे मानो, उसको संस्कार तभी तो मिलेंगे। लेकिन कब कहीं जाए तेरा ताऊ ने नाश कर दिया, तेरा चाचा ने नाश कर दिया। जिस घर में यह चर्चा होगी नहीं तो समझ ले वो घर 10-20 साल के बाद जीरो होने हैं। और जिस घर में यह चर्चा होगी भाई देखिए देख तेरा चाचा छोड़ आ जाएगा, तेरा ताऊ ने मेरा पट गया तो तेरा मारेगा। न्यू मान लो घर जिंदा आज की डेट में। कहने का मतलब ये होगा कि अगर समाज में रहना है, पहला बहुत पुराने जमाने में क्या था कि तेरा ताऊ ने पूछ ले, तेरा चाचा ने पूछ ले, तेरा दादा ने पूछ ले, तेरी दादी छोड़ आ जाएगी, तेरी ताई छोड़ आ जाएगी, तेरी बुआ तो जी नहीं गया करता देश। चाचा ताऊ का रोड़ा नहीं रह रहा, एक के रोड़ा रह रहा है, मेरा पापा ढाई लिया हुआ है, छोरा काम लग गया। न्यू को नहीं सोचता कि तेरा भाई का बड़ा के लाग रहा है ना,
मतलब आप मेरा व्यापक काम के यहाँ सारा हाँ दिखा ठीक रहे हैं ना। बात है। हाँ हाँ हाँ, जिस दिन यू सोचता आ गया ना कि भाई मेरे क्या गल्ला गल्ला मेरा भाई के बालक भी तरक्की करे, समाज तो जब ठीक है। और ये भी सुना पता कहता कि राजनीति वाले ने गंदा कर दे, राजनीति वाले कौन से कह कि तू तेरा चाचा के ना बोली तेरा ताऊ के दो दो किलड़े रह रहे हैं, उसे मतलब टोपी नो रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ताश खेलते हैं छोड़ के ना बाहर काम लाएंगे कर, और तो पीछे हो जाएंगे तो सारे भाई बराबर रह लेंगे। क्या तो भूखा बड़बड़ा कर क्या करे पीछे हो जब बड़बड़ा कर आदमी अपना दिमाग ना बढ़ा कर है, भूखा हो जब भी इकट्ठा रहे और पीछा रहो जब भी इकट्ठा रहे। स्वाद तो है जब अरनी बेबे दुनिया के रुपये हैं रे रे कौन किसका, मेरे रुपये तो मेरे घर रहेंगे, सही बात है। और किसी और के उसका घर रहेंगे, कोई किसी का नहीं। लेकिन ना एक दूसरे में नीचा एक आदमी मिला अमेरिका में, भाई साहब गांव में कोठी पाड़ी मक्के बात तेरी तो सड़िए फैमिली नहीं तोड़ की करेगा, बोला भाई साहब गांव तीन दिखाना है तेरा भाई ने दे दे, उसका बनवा दे मकान, और तू जब जाओ भाई इतना अपना पे एयरपोर्ट पर लेना होगा स्वास्थ्य जब है भाई। इतना छोटा छोटा कर्जा है 20-30-50 लाख रुपए देने भी भाई थी जो माने कि मैं मेरे कहने का मतलब है भाई ये जुड़ से आओ है ना चाहे डोंकी टाओ चाहे पढ़ाई टाओ अमेरिका हो या अपने इंडिया की इंडिया में धंधा लगे रहेगा। अरे ताश भी खेलते हो तो कम से कम भाई भाई तो इकट्ठे होकर खेल ले यार। जब फोन को नहीं थे बेबे, और जब फोन नहीं थे तो सारे इकट्ठे भी रहते और स्वाद था। मैंने आइलेट्स की एकेडमी करा की चंडीगढ़, मैं फोन को नहीं देता उनमें आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम में मैंने एक्सपेरिमेंट करा 3 दिन बेचैन नहीं हुए एक आदमी गए एक भी बात फैल लिया मैं बोला की कारण मिला दी फोन। तो बहन मेरी एक तो ये बीमारी है फोन, शाम ने 7 बजे खाना खा लिया कर देर मानो कर दी भाई खा लो खाली निकलेंगी और उसके बाद बैठ कर 9:30 बजे सो जाते गदर दे निकाल देनी तो पढ़ लो और सो जो और आप पे नींद आ जाती क्योंकि 7 बजे खाया करना सवेरे सवेरे जल्दी उठना। अब किसी ने पूछ ले दोपहर में तो उठा है कहेंगे रात में लेट सो आता रात में क्या करा था फोन जैसा तो रात दिन रात का पता चल गया तो फिर तो रुपया डूब मार रखे हैं तो भूखा की उम्र दांड है क्यों भाई ना गाली दे देने के बाद आपस में तो कह देंगे यू मैंने करण नहीं दे रहा। एक उदाहरण दू मेरे एक दोस्त है उसका लड़का ने बोला मेरा पापा ने मठ मार दिया अब तो मेरा नहीं कड़क पहुंच जाते। मैं बोला भाई तेरा बाबू ने मार दिया मठ और तेरा बाबू की जगह मैं तेरा बाबू तो मेरा बचपन का यार है ये बता मैंने तेरी खातिर क्या कर रहा है। मां मेरा भाई मेरा यार के लिए कहना दिया कि मैं तेरा चाहिए कि वो बता उसने कि मैं ज्ञान हो तो चाहिए। मैं बोला काम धंधा कर। मेरे पिताजी ने बोले बेटे हमने तो ये आड़ती लिया है तेरा दादा आड़ा छोड़ गया था इसने नीचा हमने जान नहीं दिया बेटा तारा ब्योत तो हो इसने ऊपर ठाड़ का तो ठा लिया नहीं बेटा कोशिश करियो आड़े तक तो रखी इज्जत मान सवाल है। तो बेबे मैं तो एक की बात कहूंगा कि जिस आदमी ने कि करना ना कदे आंगली नहीं ठाऊंगा मेरा बापू ने नहीं कराया मेरा भाई ने नहीं कराया भाई ने नहीं कराया तो कर ले। मैं बोला मेरा भाई ने यू अमेरिका बैठा मैं बोला यार बुरा समय सब आगे बुरा समय मारे में भी आया हुआ और मारे में तो बहुत बुरा मेरी माँ तो बहुत छोटी एज में एक्सपायर हो गई थी। हमने तो मेरी सबसे छोटी बहन 6-7 साल की थी और मैं 19 साल का था जब मेरी माँ बड़ी 19 का भी बल्कि 18 ही कहूंगा। तो आपस में मिले काम करे मैं कई बार कहना यार तुम कल संघर्ष ला के रखना मैं हम तो कुछ नहीं कर पाए। बोला भाई तू बहुत कुछ कर रहा है मैंने प्रोत्साहन कर दा फिर कहना नहीं वो तो वो कर हाँ वो तो मैंने कर जब भाई बहन हो ना भाई बहन उसने मायूस को नहीं होने देना जो सही भाई है तो मैं तो मेरा उदाहरण देश को जब मैंने भाई बहन बढ़िया ना होना मेरे माँ बाप हमने सिखा के नहीं जावा कि भाई कट्ठे भी उठा मैं भी काला मुंह लेंदा मेरा एक तो बीमार हो लेंदा बड़ी बड़ी डांटे होती मेरी उम्र के आदमी 50 साल की उम्र हो रही मेरी घने न्यू कह के तेरी उम्र के मैं बोला मैं तो बढ़ के हुई
और वो तो मेरे आड़ के ना उनके दांत निकल रहे हैं, हो रहा था 65-70 साल के घर में गए। कारण है उस लेवल पे उस तरीके से पहुंचे नहीं, गए नहीं, हिम्मत नहीं है। ब्रायन ट्रेसी अमेरिका में एक लेखक हुआ है, अपने देश में लोग कहेंगे अब यू पला आसान सा काम कर ले, यू मुश्किल वाला फिर देखांगे। ब्रायन ट्रेसी ने कहा कि पला यू मुश्किल कर ले, आसान करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ताश पीटना छोटा जब की बात है ना, सबसे बड़ा तो एजुकेशन है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। जितना बच्चा पढ़ेगा और बेटियों को पढ़ाएंगे और नीटर होकर पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है पहले कि भाई जब डीसी अगर लग गया तो उसने डीसीए चाहिए, तो वो तो फिर किसी भी जाति का हो, तो वो किसी भी जाति में अगर अफसर लग गया। और जो जो एजुकेटेड बंदे हैं वो मान लो मिलके इस टाइप के एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में गांव में एक ऐसी मुहिम चला दें, भाई अपने गांव का भाईचारा कैसा चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कस कर ले भाई आके हमारे साथ। और वो जो मेन ये सरपंच बना रखे हैं, ये मेंबर बना रखे हैं, ये सारे मिलके उसका सोल्यूशन कर दें, जिससे जितनी हेल्प हो वो हेल्प कर दें, तो भाईचारा अपने आप बना रहे। जैसे समाज के ये प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुख्य धारा के लोग, सरपंच जैसे आपने कहा, गांव का पंच है, गांव का मेंबर है, या भाई खाप के पंचायत के आदमी है, खाप के, जब यू काम रोज कर दे और भाई कोई दिक्कत हो जाए तो आपस में समझा बुझा ले, तो यह है मतलब इसमें बहुत सा त्रुटियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन रोड़ा थे एक बीमारी का और है ना कि मुश्किल तो सरपंच बड़ा है, उसका ता बैठे है भैया कभी सा हो रही के जब दर्द देने काम दे लागे रहे जी, मैंने गली बना दी, अटका पड़ पड़ को गली बनाए गए जो कर कहने का मतलब अटकर रोड पाड़ दिया, अटकर गली पाड़ दी, 2 साल पहला बढ़ गया नाली पाड़ दी, उसने अटका बना देंगे क्यों, उसमें कि 10-20% खान ध्यान तो उस साइड से ना, तो बड़का का नहीं ध्यान है ना, गांव में समाज का नहीं ध्यान। एक सरपंच अगर चाहो ना गांव की दिशा बदल दे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक राजस्थान का सरपंच ने जमीन ज्यादा थी, सारी नली गली सब पक्की, नदी ना, उसने 5 लाख पौधे लगा दिए, पाए दिए 5 साल में, विदेशी पक्षी बैठे हैं उस पर, और वो टूरिस्ट स्थल बढ़ गया, लोगों ने बिजनेस मिल गया। मैं हम रोज भोग भोग बढ़ गया भाई, पेड़े लगाओ, पौधे लगा लो मैं वहां बाकी तरह जो कि मैं खाना पीना खाए पिए जाए। सही बात है। पानी के लगा भी जाए को देखा था लाइक तो सुई की गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो सरपंच बहुत काम कर सका है अपने गांव के लिए, लाइब्रेरी खोल सकता है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी में इंटरनेट की सुविधा शुरू कर दे, गांव के सारे बच्चे अपने आप वहां बैठ के पढ़ लें तो एजुकेशन बढ़ेगी। और सुनील जागला ने सरपंच तो था भी पुराना, आज पूरा वर्ल्ड में जाना है वो सेल्फी विद डॉटर वाला लड़का, अच्छा काम कर। मोदी उसने सेल्फी विद डॉटर के साथ एक अभियान शुरू करा था, मोदी ने भी उसका जिक्र करा कि भाई एक ऐसा सरपंच जिन्हें डिजिटल बना दिया सारा गांव। बात तो मतलब ये भाईचारा खत्म अपने सबसे पहले गांव से शुरू होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, तो ऐसे खराब होता है धीरे धीरे। तो शुरुआत करो अपने गांव से, सरपंच मेंबर ये सारे मिलके स्टेप उठाओ इसके ऊपर। अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने स्टेट से, अपने देश से प्यार है तो इसी तरीके से स्टेप उठाना चाहिए उसमें।